युद्ध के बीच अब आपको हम एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जिसमें पॉजिटिव तस्वीरें, पीएम मोदी की तस्वीर जिसमें भाईचारे का संदेश है, जिसमें निर्माण की बात है, जो बताती है कि पीएम मोदी शांति, भाईचारे और एकता के साथ भविष्य को लेकर कितने संजीदा है, फिक्रमंद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने यूरोपीय दौरे के पहले दिन आज जर्मनी में हैं। वहां वो जर्मन चांसलर शोल्ज से मिले। दोनों नेता डेलीगेशन लेवल की मीटिंग में शामिल हुए। इसमें भारत जर्मनी के बीच ग्रीन एनर्जी पर अहम समझौता हुआ। तस्वीरें आप नीचे देखें, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। हम आपको इसके बारे में समझाएं इससे पहले, लेकिन पीएम के जर्मनी दौरे पर भी सबको इस बात का इंतजार था कि यूक्रेन रूस जंग को लेकर प्रधानमंत्री मोदी क्या बोलेंगे। देर शाम इस बात से पर्दा उठ गया। पीएम मोदी ने डेलीगेशन लेवल मीटिंग खत्म होने के बाद जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज के साथ साझा संबोधन किया। उन्होंने अपनी स्पीच में यूक्रेन रूस जंग का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि युद्ध से किसी का फायदा नहीं है और बातचीत से ही शांति का रास्ता निकलेगा। यूक्रेन के संकट के आरंभ से ही हमने तुरंत युद्ध विराम का आह्वान किया और इस बात पर जोर दिया था कि विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत ही एकमात्र उपाय है। हमारा मानना है कि इस युद्ध में कोई विजयी पार्टी नहीं होगी, सभी को नुकसान होगा। इसलिए हम शांति के पक्ष में हैं। इस संघर्ष के ह्यूमैनिटेरियन इंपैक्ट से भारत बहुत ही चिंतित है। हमने अपनी तरफ से यूक्रेन को मानवीय सहायता भेजी है। बर्लिन में दोनों देशों के बीच शिक्षा, ऊर्जा और जलवायु जैसे क्षेत्रों पर कई अहम समझौते पर सहमति बनी। पीएम मोदी ने जर्मनी को इसके लिए धन्यवाद भी दिया। जर्मनी भागीदारी को एक नई दिशा मिली है। इस आईजीसी ने एनर्जी और एनवायरनमेंट दोनों क्षेत्रों में हमारे सहयोग को महत्वपूर्ण गाइडेंस दिया है। मुझे विश्वास है कि भारत और जर्मनी के बीच हो रहे कॉम्प्रिहेंसिव माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट से दोनों देशों के बीच आवाजाही सुगम बनेगी। मैं फिर एक बार आज की समिट के लिए, आपके इनिशिएटिव के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। भारत और जर्मनी में एक कॉमन फैक्टर है और वो है दोनों देशों की रशिया के ऊपर डिपेंडेंस। उनकी एनर्जी के लिए है, हमारी डिफेंस के लिए है। लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क है और यह फर्क पूरी दुनिया को अब समझ में आने लग गया है, खासकर अमेरिका को। भारत अपने दोनों तरफ से दुश्मन देशों से घिरा हुआ है और ऐसे में रशिया का जो डिफेंस का सपोर्ट है वो भारत के लिए जरूरी है। और भारत इत्तेफाकन ऐसे दुश्मन देशों से घिरा हुआ है जो कि अमेरिका के भी दुश्मन हैं और काफी हद तक यूरोप के भी। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी के दौरे की शुरुआत से ही बर्लिन भारत के रंग में रंगा दिखा। कैसे? तस्वीरें देखें आप। पीएम सबसे हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए, धन्यवाद देते हुए, ये जर्मनी की धरती पर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का सम्मान है। ये भारत के 140 करोड़ लोगों का मान है। ये मान है उस मुल्क का जिसका मुस्तकबिल विश्वगुरु बनने की राह पर है। यकीनन ये भारत की भव्य छवि है। जब जब पीएम मोदी ने विदेश की धरती पर कदम रखे हैं, उनके स्वागत में मौजूद भारतीय दिल खोलकर जश्न मनाते हैं। तस्वीरें बर्लिन की उस ऐतिहासिक ब्रांडनबर्ग गेट की हैं, जो जर्मनी की एकता और अखंडता का प्रतीक है। ब्रांडनबर्ग गेट पर पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए जुटे भारतीयों ने ऐसा समा बांधा मानो पूरा हिंदुस्तान एक जगह सिमट गया हो। नाच गाना, ढोल नगाड़ा, गीत संगीत की धुन में लोग ऐसे झूमे जैसे कोई त्योहार हो।
प्रधानमंत्री मोदी के होटल के ठीक गेट पर, होटल एडलॉन के, मेरे कैमरामैन आपको पैन करके दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर भारतीय संस्कृति का प्रदर्शन किया जा रहा है। लोग काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हैं। ये इंडियन कम्युनिटी है, इंडियन मूल के लोग जो यहाँ पर रहते हैं या फिर यहाँ पर काम करते हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद मिलना चाह रहे हैं। वो पिछले 2 घंटों से लगातार परफॉर्मेंस कर रहे थे होटल के ठीक बाहर, एक 20-25 मीटर दूर, लेकिन अब उन्हें एसपीजी क्लियरेंस मिलने के बाद में उन्हें यहाँ पर गेट के नज़दीक आने के लिए परमिशन मिल गई है। और प्रधानमंत्री मोदी के जर्मनी पहुंचते ही बर्लिन की सड़कों पर भारत जी उठा। हर तरफ भारतीय परंपरा और संस्कृति की झलक नजर आई। जैसे भी उन्होंने एंटर किया तो हम मोदी मोदी चिल्ला रहे थे, तो उनको भी बहुत खुशी हुई, उनको चेहरे पे दिख रही थी। एंड देन ही वाज आल्सो वेरी हैप्पी। इतना सारा रात को वो प्रवास करके आए थे, फिर भी ऐसे लग नहीं रहा था। वो लोगों से मिलने के लिए हम जैसे तड़फ रहे थे वैसे वो भी मिल रहे थे हमें। मैं कल सुबह घर से निकला था मोदी जी को देखने के लिए, जो सौभाग्य मुझे आज सुबह मिला है। और हम लोग इतने दूर से आए, बहुत कोई लोग म्यूनिक से आए, वो और दूर से आए हैं, सारे जर्मनी से लोग यहाँ आए। मोदी जी हमारे लिए मतलब एक आइकॉन है, एक वर्ल्ड लीडर है। उनके चेहरे को देख के लग ही नहीं रहा था कि उन्होंने और ना जर्नी करी होगी, वो इंडिया से यहाँ आए होंगे। ऐसा लग रहा था बस कार्यालय से उठ करके चले आ रहे हैं। तो यही तो प्रेरणा है जो वो साक्षात हमें दिखा देते हैं कि मैं कर रहा हूँ, तुम भी करो। पीएम मोदी के कार्यालय से भी बर्लिन के प्रतिष्ठित ब्रांडनबर्ग गेट पर भारत के रंग और विविधता प्रदर्शित करती तस्वीर साझा की गई। हालांकि इसकी शुरुआत तब हुई जब 3 दिन के यूरोप दौरे पर जर्मनी पहुंचे पीएम मोदी को बर्लिन एयरपोर्ट पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उनसे मिलने भारतीय समुदाय के लोग आए। जब पीएम उनके बीच पहुंचे तो फिजाओं में भारत माता की जय और वंदे मातरम के जयकारे गूंजे। वहां मौजूद लोग भी मोदी की झलक पाने के लिए बेताब नजर आए। हालांकि पीएम मोदी की सबसे अद्भुत तस्वीर बच्चों के साथ दिखी। प्रधानमंत्री से बच्चे भी मिलने आए। इनमें से एक थी मान्या, जो अपने साथ प्रधानमंत्री की तस्वीर बनाकर लाई थी। 4th क्लास की बच्ची का अद्भुत प्रेम देखकर प्रधानमंत्री खुद को रोक नहीं सके। क्या बनाया तुमने? अच्छा। पीएम मोदी ने मान्या को ऑटोग्राफ दिया, फिर मिले उस बच्चे से जो राष्ट्रवाद को शब्दों में पिरोकर प्रधानमंत्री मोदी को सुनाने आया था। पीएम ने बच्चे की कविता सुनी, शाबाशी दी। वाह। सभी प्रधानमंत्री जी ने बातचीत की? हाँ। क्या बोला उन्होंने? आपने उनको क्या बोला? कि मैं आपके लिए एक पैट्रियोटिक सॉन्ग कह सकता। आपको बता दें, पीएम मोदी की जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस की ये यात्रा 2022 की उनकी पहली विदेश यात्रा है। 65 घंटे के यूरोप दौरे पर पीएम मोदी 25 बैठकों में हिस्सा ले रहे हैं। इस दौरान नरेंद्र मोदी 7 देशों के 8 नेताओं के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय बैठक भी करेंगे। 3 दिनों में पीएम मोदी 50 वर्ल्ड बिजनेस लीडर से भी बातचीत करेंगे। 3 से 4 मई तक डेनमार्क दौरे पर होंगे। वहां दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इसके बाद 4 मई को ही लौटते वक्त पेरिस में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा यूरोप के साथ भारत के संबंधों के महत्व को दिखाती है और यह गौर करने वाली बात है। पिछले कुछ हफ्तों में यूक्रेन में युद्ध को देखते हुए भारत के साथ यूरोपीय देशों की बातचीत में तेजी आई है। हाल ही के दिनों में हमने ब्रिटेन, पोलैंड, पोर्चुगल, लक्जमबर्ग, नीदरलैंड और नॉर्वे के विदेश मंत्री भारत आते हुए देखे। कुछ दिनों पहले यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन भी भारत पर आई हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी की यूरोप यात्रा से भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच होने वाली समिट का मंच तैयार होगा। पीएम मोदी की यात्रा से यूरोपीय देशों से फ्री ट्रेड समझौते को बढ़ावा मिलेगा, जो पिछले 15 साल से अटका पड़ा है। और सबसे बड़ी बात, भारत के लिए कहा जाता है कि भारत हमेशा अमेरिका की तरफ देखता है। इससे साफ दिख रहा है कि भारत पूरी दुनिया को एक साथ देख रहा है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।